अ, डर, घर और मैं अपने मन की सच्चाई। आज रविवार है, दोपहर के करीब 1:30 बज रहे हैं और मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हूँ। टीवी चल रहा है, रियलिटी शो, म्यूज़िक वीडियो और कॉमेडी क्लिप्स। मुझे पता है कि मैं टेलीविज़न और उसके किरदारों से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हूँ। कभी-कभी मैं उन कहानियों में इतनी खो जाती हूँ कि अपनी असल ज़िंदगी और काम मुझसे ध्यान हट जाता है। मुझे ये भी महसूस होता है कि स्क्रीन पर ज़िंदगी आसान लगती है। हर समस्या को तुरंत समाधान मिल जाता है, म्यूज़िक बजता है और सब कुछ सुंदर लगने लगता है। लेकिन असल ज़िंदगी में समस्याओं का हल धीरे-धीरे आता है और कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नहीं होता। डर का सामना। मैं मानती हूँ कि डर से भागना नहीं, उसका सामना करना और उसकी उसे स्वीकार करना ज़रूरी है। मेरा डर ये है कि मैं अपनी असल ज़िंदगी से भाग ना जाऊँ। कहीं मैं अपनी कल्पना की दुनिया में ना जीने लगूँ। पर शायद यही डर मुझे अपने आप से मिलवाता है, मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। मन और विचार। कभी-कभी मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसे विचार सबसे ज़्यादा घर में ही क्यों आते हैं, बाहर क्यों नहीं? शायद इसीलिए क्योंकि घर मेरा सुरक्षित स्थान है। यहीं मैं अपने असली विचारों और भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। बाहर की दुनिया तेज है, व्यावहारिक है। वहाँ मैं खुद को रोक लेती हूँ, लेकिन घर के भीतर मेरा मन खुल जाता है। मुझे याद है धीरेन्द्र शास्त्री जी के शब्द, जो तुम अपने मन में जीत लेते हो, वही तुम हकीकत में जीत लेते हो। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें हज़ारों नहीं करोड़ों विचार एक साथ चलते रहते हैं, बिना किसी दिशा के। अवलोकन और अधिक सोच। मैं हर चीज़ को ध्यान से देखती हूँ, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, लोग कैसे बोलते हैं, बिग बॉस जैसे शो में कैमरे कैसे घूमते हैं, कलाकार कैसे अभिनय करते हैं। मेरी यही आदत, हर चीज़ का विश्लेषण करना, मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमज़ोरी भी है। जब मैं चीज़ों को ज़्यादा सोचने लगती हूँ, तो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मुझे लगता है कि हर चीज़ में कोई ना कोई संदेश छिपा है, मैं उसी में ही खो जाती हूँ। पृष्ठभूमि और सीमाएँ। मैं पंजाब जैसे शहर से हूँ, जहाँ लड़कियों के सपनों को अक्सर सीमाओं से बांध दिया जाता है। मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ, पर मेरा मन हमेशा सृजनात्मक दुनिया की ओर खींचता रहता है, एक्टिंग, निर्देशन, लेखन और संगीत की तरफ। पुस्तकों के सिद्धांत मुझे बेमतलब लगते हैं, पर टीवी या संगीत के दृश्य मुझे वास्तविक लगते हैं। तभी मुझे समझ आया, मेरा मन विजुअल और भावनात्मक तरीके से सीखता है। ओके। भावनात्मक और मानसिक पक्ष। जब मैं किसी शो या गायक की कहानी सुनती हूँ, तो मुझे उनमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। मैं सोचती हूँ, अगर वह कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन फिर मन एक सवाल आता है, शायद उसे सपोर्ट मिला होगा, मुझे नहीं। यहीं से मेरी बेचैनी और चिंता शुरू हो जाती है। पहले मुझे एंग्जायटी शब्द का अर्थ नहीं पता था, लेकिन मैं महसूस करती थी दिल की धड़कन तेज हो जाना, विचारों का बार बार घूमना और मन का थक जाना। जब मैं घर में ये बातें कहती हूँ, लोग कहते हैं इतना मत सोचो, पर मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ सोच नहीं रही, अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकतें, गहरी सोच, निरीक्षण की क्षमता, रचनात्मकता। कमज़ोरी, ज़्यादा सोचना, ध्यान बिखर जाना, आत्मसंदेह। अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेखन, स्टोरी टेलिंग, प्रदर्शन कला। आर्थिक कठिनाई, मार्गदर्शन की कमी, मानसिक थकान। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी भावनाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और दिशा देना है। टीवी और संगीत मुझे प्रेरित करते हैं, पर उनके भीतर मुझे खोना नहीं है। मुझे अपनी असली ज़िंदगी की पटकथा खुद लिखनी है, पर डर भी होगा, संघर्ष भी होगा, पर सच्चाई और आत्मविश्वास भी होगा। मुझे अब अपना डर समझ में आ गया है, वही मुझे रोकने नहीं आया, बल्कि मुझे अपनी पहचान बताने आया है। अब मैं अपनी असल ज़िंदगी की दिशा खुद तय करूँगी, जहाँ स्क्रीन और ज़िंदगी दोनों सच्चे लगेंगे। आज रविवार 2 नवंबर दोपहर की है। मैं टीवी देख रही थी, कुछ रियलिटी शोज़, कॉमेडी क्लिप्स, और अचानक अंदर एक आग सी महसूस हुई। मुझे लगा कि मुझे भी दुनिया में कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी उस दुनिया में होना चाहिए। कैमरे के सामने लोगों के बीच अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का मन हुआ। मैं पंजाब के बठिंडा की रहने वाली हूँ, घर का माहौल हमेशा पढ़ाई और सेफ करियर की तरफ झुका रहा। जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी, तब यही लगता था कि ज़िंदगी का गोल्डन चांस है, मगर अंदर कहीं ये एहसास था कि मेरा रास्ता नहीं है। अंदर का संघर्ष। मेरे माता-पिता ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए जब मैं उनसे अपने सपनों की बात करती हूँ, जैसे एक्टिंग, म्यूज़िक डायरेक्शन, तो वो समझ नहीं पाते। और मैं जब खुद को बहुत एजुकेटेड महसूस करती हूँ, पर डिसीज़न मेकिंग में हमेशा माइनस पॉइंट पर खड़ी रह जाती हूँ। शायद इसीलिए, क्योंकि मैं दिल से सोचती हूँ, दिमाग से नहीं। कभी-कभी मैं टीवी पर बिग बॉस या कोई रियलिटी शो देखती हूँ, तो लगता है कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है। कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सबकी एक नेचुरल पर्सनैलिटी होती है। मुझे भी लगता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, कपड़ों में, बात करने में, सोचने में। पर ये क्रिएटिविटी किसी सेफ सिलेबस में फिट नहीं बैठती। मुझे डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, इन सब का बहुत शौक है, पर हर सीन को ऑब्जर्व करती हूँ, एनालाइज करती हूँ कि कैमरा कैसे चल रहा है, डायलॉग कैसे बोले जा रहे हैं। शायद यही मेरी कॉलिंग है। पर सवाल ये है कि मैं अपनी इंट्यूशन पर
भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं अपने मन की सुन सकती हूँ? शायद ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन खुद से ईमानदार होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते, तब तक कोई सफलता अधूरी लगती है। दिल और ज़िम्मेदारियों के बीच जब घर की सोच और अपने सपने टकराते हैं, शिक्षा मिली पर समझ नहीं मिली, भावनात्मक दूरी एक अनकही कहानी। 2 नवंबर रविवार दोपहर के करीब 12 बजे घर में जब अकेली थी, टीवी पर कुछ कॉमेडी क्लिप चल रहे थे। हंसी आ रही थी पर अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने बिग बॉस देख रही थी, रियलिटी शो जहां लोग अपनी पर्सनालिटी के साथ कैमरे के सामने जीते हैं। मुझे लगता मैं भी तो ऐसी हो सकती हूँ, मुझ में भी वो एनर्जी है, वो क्रिएटिविटी। फिर एक सवाल दिमाग में आया, ये थॉट मुझे घर में ही सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं, बाहर क्यों नहीं? शायद घर ही वो जगह है जहाँ मैं अपने आप से सच बोल पाती हूँ। बाहर जैसे मैं एक मास्क पहनती हूँ, पोलाइट, प्रैक्टिकल, मैच्योर, लेकिन घर के अंदर जब मैं अपनी कमरे की दीवारों के बीच होती हूँ, तब मेरे इमोशन रॉ हो जाते हैं। तब मुझे याद आता है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं। मैं पंजाब के बठिंडा बैकग्राउंड से हूँ। घर में एनवायरनमेंट हमेशा स्टडी और सिक्योर जॉब के चक्कर में रहा। जब यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, सबको लगता था मेरी लाइफ का गोल्डन चांस है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग के लिए ही बनी हूँ। मुझे कैमरे के सामने या उससे पीछे रहना पसंद है, कहानी बनाना, फील करना, दिखाना। मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, पर उनका एक्सपीरियंस उनका सच है। मेरा ज़्यादा एजुकेटेड होना, पर फिर उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती। डिसीजन मेकिंग में मैं स्ट्रांग नहीं लगती, क्योंकि मेरे डिसीजन इमोशन से बनते हैं, लॉजिक से नहीं।